Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लाइनर दे देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी तफसील बयान कर देता हूँ। 2018 एरीज़ के लिए शुरू होगा मार्च के एंड पर। अच्छा। उससे पहले जो 3 महीने हैं वो जर्नल है उनके। 2017 का मोमेंटम चलता रहेगा। उसमें जो ज़रा इस्टेब्लिश एरीज़ हैं, जिनके पास कारकर्दगी के पहले ही रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम पहले ही है, रिलेशन पहले ही है, वो उसी तरह चलता रहेगा। बट मार्च के एंड से फिर उन्हें जो कामयाबियां शुरू होंगी वो है 7वें घर की, 9वें, 10वें और 11वें घर की। 4 बड़ी कामयाबियां उनके यहाँ है और एक ख़राबी है 8वें घर की। ये अब मैं घरों की तफसील उनको बता दूं। 7th हाउस में जुपिटर लगेगा इनको मार्च के एंड पर। ये जुपिटर गुड लक का स्टार है। इससे टाइम फेवर्स मिलेंगी, लक फेवर्स मिलेंगी, नेगेटिविटीज़ का ख़ात्मा होगा और वो जो रिवॉर्ड लेवल्स हैं बाय द लक फैक्टर वो इन्हेंस हो जाएंगे। कम मेहनत से भी ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन 7th हाउस के फ़ायदे ज़्यादातर रिश्तेदारी से होते हैं, मोहब्बत के सेक्टर से होते हैं, कम्युनिकेशन के सेक्टर से होते हैं, या फिर हस्बैंड एंड वाइफ जो इंडिविजुअल रिलेशंस होते हैं, जिन्हें हम लोग पर्सनल रिलेशंस कह सकते हैं, उनके एडवांटेजेस मिलेंगे। तो 7th हाउस के एडवांटेजेस इस तरह से मिलेंगे कि शादी करना, शादी की बात चलाना, ये मार्च के एंड से उनके लिए मौजू होना शुरू हो जाएगा। मून भी उनको मार्च में 7th हाउस में ही मिलेगा, जो सक्सेसेस को बढ़ाएगा, रिलेशनशिप सक्सेसेस को। ये जो सोल एक्सचेंजेस हैं वो इन 2 सितारों की पोजीशन से बढ़ जाएंगी। एक एरीज़ अपनी ज़ात से जो फ़ायदे उठा सकता है वो तो उठाएगा ही उठाएगा, साथ में अपने कंपेनियन से जो उसे लक फैक्टर्स मिल सकते हैं वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, इनके कंपेनियंस में सबसे बेहतरीन कंपेनियन कौन होता है? एरीज़ वैसे तो अपने प्रैक्टिकल नेचर की वजह से एक इमोशनल से सितारे की तरफ माइल होते हैं। बट एरीज़ को ऐसा मुश्किल होता है कि वो ल्यूज़ के साथ चल सके और सेजिटेरियस के साथ चल सके, बाकी सब के साथ चल जाते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। बहुत प्रैक्टिकल और फिर इन लोगों को डोमिनेट करना या सुपीरियर रहने की भी थोड़ी आदत होती है। इनको हजम करना इनके कंपेनियन के लिए इतना आसान नहीं होता, चाहे ये मेल एरीज़ हों चाहे ये फीमेल एरीज़ हों। समझ कर चलना होता है। और ये होते भी बहुत जीनियस, या दूसरे लफ्ज़ों में अपना हक पहचानने वाले। सो हक पहचानने वाली बीवियां अगर मिल जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट इनको जो बुरी खबर है वो ये है कि इनको सैटर्न इस साल 8वें घर में मिलेगा। इनको ट्रैवल करते हुए मोहतात रहना होगा। 8वें घर में ही इस साल मार्च के बाद मार्स है और सैटर्न भी वहीं पर है। मार्स और सैटर्न अगर इकट्ठा हो जाए तो इसका मतलब होता है हिजरत करना मुश्किलात की वजह बनेगा, जॉब स्विच करना मुश्किलात की वजह बनेगा, लिटिगेशन से भी इन्हें एहतियात बरतना पड़ेगी, मुकदमेबाजियों से भी ध्यान करना पड़ेगा। ये सब वो चीज़ें हैं जो बहरहाल नेगेटिव में आती हैं। तो इस सेक्टर में थोड़ा सा मोहताज, हादसा से बचिए, बीमारी से बचिए, जल्दबाजी से, गुस्से से, इन चीज़ों से इन्हें बचना होगा। दैट इज़ द ओनली थ्रेट इन होल ईयर। बाकी जो अगली खबरें सुनाऊंगा वो सब पॉजिटिव है। जैसे 10वें घर की जो खबरें हैं वो बहुत पॉजिटिव है। 9th हाउस की खबरें पॉजिटिव है। 9th हाउस में औलाद की वेलफेयर है, मजहबी जोश और जज्बा है। 10वें घर में क्या है? 10th house is a house of source of income. 10th house is a house of material advantages. 10th house is a house of initiative of source of income and multitasking. ये सब 10वें घर की प्रेजेंटेशंस हैं और वहाँ पर पॉजिटिव स्टार है। अच्छा, ये मार्च के बाद की आप बता रहे हैं? ये सब मार्च के बाद है। उससे पहले इनके लिए जो ज़्यादातर सितारे हैं वो नॉन इफेक्टिव हैं या जर्नल हैं या एवरेज है। ओके, उसमें पर्सनालिटी का सितारा है। पहले 3 महीनों में इन्हें अपनी पर्सनालिटी का ध्यान करना होगा। पहले 3 महीनों में इन्हें अपने विरसे को तकसीम करते हुए एहतियात बरतनी होगी। पहले 3 महीने इन्हें तालीम की हसूल के लिए जो कोशिशें करनी है उसमें एहतियात बरतना होगी। ये सब चीज़ें पहले 3 महीने चलती रहेंगी। फिर तीसरे महीने के इख्तिताम पर, जो कि तकरीबन अप्रैल की आगाज़ ही हो रहा होगा,
तब फिर ये जो मेरी पेशेंगोइयाँ हैं ये फिर स्टार्ट हो जाएंगी, फिर स्टार सिचुएशन इसी तरह चलेगी। और ये सबसे बेहतरीन महीने जो हैं वो इन एरीज के पास कौन से हैं? 6 जून से लेकर 18 अगस्त तक का टाइम एरीज के लिए बेस्ट टाइम होगा। इनका नेचर ऑफ इनकी वो जो एलिमेंट ऑफ लाइफ है ना वो है आतिश, फायर। फायर सितारे वाले को सन का दौर हमेशा सपोर्ट करता है और सन का दौर पाकिस्तान में जून 6 को पीक पर होता है। वो गर्मी भी शदीद होती है। बिल्कुल सही। तो उस दौर में एरीज को बहुत एडवांटेजेस मिल रहे हैं। बिल्कुल सही। द लास्ट थिंग जो कि 11वां घर गुड लक का घर है, जहाँ से सडन गेन्स होते हैं जंपिंग स्टाइल गेन्स होते हैं विदाउट एफर्ट्स या लेस एफर्ट्स के साथ जो चीज़ें मिल जाती हैं, और वहाँ पर सन एंड मरकरी है। तो इनका जहन इस साल कुछ ऐसा प्लान करेगा जो अचानक कुछ दे देगा, जो तवक्कुआ से बढ़कर कुछ दे देगा। और फिर सन भी वहाँ पर है, मरकरी की वजह से अचानक जहनी काबिलियत से मिलेगा, और सूरज की वजह से ये कुछ फैसले ऐसे करेंगे जिन फैसलों का एडवांटेज लेवल हाई होगा, जंपिंग स्टाइल होगा और बिग होगा। बिल्कुल सही होगा जनाब, बिल्कुल सही होगा। अच्छा, 2017 में वो सारे हमारे दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर थे, ख़ास तौर पर उनकी बात, जो पाकिस्तान नहीं आ सके, क्या 2018 में वापस अपनों के पास आ सकेंगे? सवाल तो अच्छा है फ़हीम भाई, लेकिन इसमें थोड़ी सी कबात ऐसे है कि अगर तो वो एरीज़ हैं तो और उनकी ये जो सिचुएशन ऑफ स्टार्स है ऐसे ममालिक में है जहाँ पर ये वाली जो पेशेंगोइयाँ हैं वो ये एप्लीकेबल है, तो उनकी वापसी पॉसिबल है। लेकिन जो यहाँ से बैरून मुल्क जाने वाले हैं और इसी तरह के सरकमस्टांसेस में जाने लगे हैं जहाँ पर दिन और रात पाकिस्तान की तरह ही हैं, GMT भी पाकिस्तान वाली चल रही है, तो उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो इस सवाल के कई जवाबात हैं, हर सितारे के लिए अलग होंगे, हर कंट्री के लिए अलग होगा। बिल्कुल सही।